अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अगली क्लास हमारी क्या है? केमिस्ट्री है। अगली क्लास केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान क्लास 10 की है। आज हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास। फर्स्ट क्लास हो चुकी है आपकी मैथ की, अब सेकंड क्लास आपकी है केमिस्ट्री की, यानी कि रसायन विज्ञान आपकी क्लास 10 की पढ़ाई जाएगी। अब देखिए आपकी अब सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी केमिस्ट्री। इसके दोनों भाग बराबर है यार। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10। देखिए केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कल पढ़े थे डिफिनेशन ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्लों की परिभाषाएं, अम्लों के भौतिक गुण। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का पढ़ाया हुआ दोबारा रिपीट कर देंगे। डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो प्राचीन अवधारणा क्या बताई गई थी? प्राचीन अवधारणा हमने आपको बताया था कि जब हमारी केमिस्ट्री ज्यादा विकसित नहीं थी तब हम लोगों को केवल एक परिभाषा पता थी। वह क्या पता थी? कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं आपके अम्ल कहलाते हैं। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतना विकसित नहीं थी तो हमें केवल एक अवधारणा पता थी, जिसे हम प्राचीन अवधारणा कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है या जो खट्टे स्वाद के होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरी परिभाषा पढ़ाई थी अरहीनियस के अनुसार। अरहीनियस अवधारणा, अरहीनियस अवधारणा आपकी क्या थी? अरहीनियस अवधारणा यह थी कि जब अरहीनियस रसायनज्ञ आपके हैं, जो आपके अरहीनियस रसायनज्ञ हैं, उन्होंने जब अम्लों का जलीय विलयन बनाया तो उसमें देखा कि H+ आयन प्रत्येक अम्ल में H+ आयन टूट जाता है, H+ आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक अवधारणा बनाई जिसे अरहीनियस अवधारणा कहते हैं। उन्होंने यह बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं आप क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इन्होंने रिएक्शन के माध्यम से समझाया। रिएक्शन क्या है? जैसे कि कोई अम्ल है आपका, जब इसका हम जलीय विलयन लेंगे क्वास AgU तो आपका H+ आयन प्लस Cl- आयन में टूट जाता है। तो उन्होंने देखा कि H+ आयन में जितने भी अम्ल हैं आपके वे H+ आयन में टूटते हैं। तो उन्होंने एक अवधारणा बनाई जिसे हम अरहीनियस अवधारणा कहते हैं। उसके बाद आपके रसायन क्या है? ब्रास्टेडियम लॉरी। इन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। इन दोनों रसायनज्ञों ने यह बताया कि वे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आपके इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो ब्रास्टेडियम लॉरी है आपके रसायनज्ञ, इन्होंने अपनी अवधारणा ये रखी कि वे आपके जो ब्रास्टेडियम लॉरी हैं ये जब आए तो इन्होंने आपकी अवधारणा ये दी कि वे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति या फिर हाइड्रोनियम आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे आपके अम्ल कहलाते हैं। इन्होंने भी एक रिएक्शन बताई जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल की जब अभिक्रिया करवाई तो इनको प्राप्त हुआ H+ आयन प्लस H3O
माइनस। ठीक है, ये आपका H3O जो है ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। इन्होंने यह बताया कि वह सभी पदार्थ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आपका होगा Cl माइनस प्लस H3O प्लस। देखिए आपका हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। तो इन्होंने बताया कि वह सभी पदार्थ जो प्रोटॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं आपके अम्ल कहलाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स यानी कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? इनका स्वाद खट्टा स्वाद, H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं, और आपका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं और प्रबल संक्षारक होते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो सब हम कल पढ़ा दिए थे, अब आज पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जल से अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ वाटर, जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है आपका? जब इनसे जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, जब अम्लों की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो आपका H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। तो यह लिखेंगे इसमें कि जब अम्लों की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो आपका हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है या हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। जब अम्लों की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तो आपका हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। देख लीजिए रिएक्शन आपकी HCl + H2O गिव्स आउट, बनेगा आपका Cl- + H3O+। ठीक है, जब हम
किसी भी अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हमें H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन की प्राप्ति होती है। सेकंड आपका गुण है रिएक्शन ऑफ मेटल। धातुओं से क्रिया धातुओं से क्रिया धातुओं से क्रिया देखिए, अम्लों की अभिक्रिया जब किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो लवण तथा साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाई जाती है या फिर जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाई जाती है तो लवण तथा साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दैट आपका दिया गया है Na आपकी क्या है, Na की क्या है आपकी मेटल यानी कि क्या धातु। Na आपकी धातु है और इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ में कराई जाती है तो लवण तथा साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इधर आपकी H2 गैस बन जाएगी प्लस क्या बनेगा NaCl लवण, सोडियम क्लोराइड लवण है आपका, ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो गई और ये इसका एरो हमेशा ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, गैसों में एरो हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण होता है, किसी को पता है। गैस का एरो हमेशा इसलिए ऊपर लगाया जाता है कि गैस हमें सबसे हल्की होती है या हमेशा ऊपर की ओर निकलती रहती है, इसीलिए इसका एरो जो है ऊपर की ओर लगाया जाता है। ठीक है, पढ़ लिए। Na आपका मेटल है, HCl आपकी एसिड है, HCl आपका एसिड, Na मेटल, इधर आपकी हाइड्रोजन गैस बन गई और आपका साल्ट बन गया लवण। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मिटा दे सब। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, क्या होता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है, क्या होता है जब किसी अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया या किसी अम्ल की क्रिया, ठीक है, क्या होता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तब क्या होता है। देखिए, H2SO4 प्लस, ये आपका क्या होगा, एसिड, किसी धातु के साथ जैसे कि Na, ये आपकी क्या है, मेटल धातु है, इसकी जब क्रिया करवाएंगे तब क्या प्राप्त होगा। जब H2SO4 की अभिक्रिया Na के साथ में कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा
Na2SO4 प्लस Na2SO4 आपका होगा, केवल बचा आपका क्या H2 हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए CH3COOH प्लस धातु आपकी हो गई Na। ये क्या है आपका एसिड, ये क्या है आपकी मेटल। जब इसकी क्रिया होगी तो आपका बनेगा CH3COONA प्लस H2। ठीक है। क्या होता है जब किसी अम्ल की अपक्रिया किसी धातु के साथ करवाते हैं तब क्या होता है। अब यहाँ से आप मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 सवाल अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, पहला हम यह बता दिए क्या होता है जब। अब दूसरा बताते हैं क्या पूछा जाता है। दूसरा आपका पूछा जाता है Na से HCl कैसे प्राप्त करोगे। Na से HCl कैसे प्राप्त करते। ठीक है, Na से HCl कैसे प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। Na से HCl नहीं होगा, Na से NaCl होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, NaCl। Na से NaCl कैसे प्राप्त करते हैं, तो सीधी सी बात है जब किसी मेटल की अभिक्रिया किसी एसिड के साथ करवाई जाती है तो हमारा बनता है NaCl प्लस H2 गैस मुक्त होते हैं। आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये आप लोगों का काम है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि HCl से, ठीक है, HCl से NaCl कैसे प्राप्त करोगे, NaCl कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो Na किसी मेटल की अपक्रिया किसी अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या आपका प्राप्त होता है, NaCl ही प्राप्त होता है, यानी कि लवण ही प्राप्त होता है। प्लस में H2 गैस मुक्त होती है या H2 गैस बनती है। समझ गए। अब अगला आपसे पूछ लेता है कि HCl की अभिक्रिया Na से करवाइए। HCl से Na की अभिक्रिया तो इसमें भी वही तो है, Na आपका मेटल हो गया, HCl आपका एसिड हो गया, गिव आउट आपका NaCl लवण बन जाएगा, साल्ट प्लस H2 गैस का निर्माण हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देख लीजिए पॉइंट, ध्यान देने योग्य पॉइंट आपका है अगला पॉइंट आपका यह दिया गया है कि जब कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट और साथ में जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह आपका तीसरा गुण हो जाएगा केमिकल, यानी कि रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल रासायनिक गुण हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आपका तीसरा नंबर है। जब CO की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो आपका बनता है CuSO4 प्लस में जल बनता है और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ये जो रिएक्शन आपकी यहाँ पे लिखी है यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, जब हम
कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो साथ में हमारा कॉपर सल्फेट बनता है तथा जल बनता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 से, ये सब आपकी मेटल हैं, यह भी आपकी मेटल है धातु, यह भी आपकी मेटल है। H2SO4 के साथ में करवाई जाती है तो आपका बनेगा MgSO4 प्लस H2O, H2 गैस का निर्माण होगा। ठीक है। जब हम कैल्शियम की अभिक्रिया H2SO4 से करवाएंगे तो हमारा बनेगा CH3 COO का होल ट्वाइज इंटू Ca प्लस में H2 गैस बनेगी। आपकी रिएक्शंस नॉन वायलेंस हैं, नॉन वायलेंस संतुलित नहीं है, नॉन वायलेंस ये आपका कार्य है। समझ में आया? रिएक्शन से आपकी नॉन वायलेंस हैं, इनको संतुलित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलिए एक हम संतुलित करके बता देते हैं। जैसे कि आपकी Mg प्लस H2SO4, ठीक है। देखिए SO4 यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 दिए गए हैं और Mg भी आपकी यहाँ पे दी गई। H2 ये आपकी वायलेंस है, ठीक है, ये तो आपकी वायलेंस है। अभी जो बताए थे Ca प्लस H2SO4 गिव आउट CH3 COO का होल ट्वाइज इंटू Ca प्लस H2, ठीक है, प्लस H2। देखिए ये आपकी नॉन वायलेंस है, इसको हम वायलेंस करेंगे। देखिए CH3 यानी कि H आपके कितने हैं 3 और यहाँ पे 3 2 5, H आपके यहाँ पर 5 है, आपके यहाँ पे H कितने हैं 2 हैं, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ 6 हो गए, उनको यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ठीक है। इसको यदि हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो आपके 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएंगे और इसको 4 से कर देंगे तो 4 2 8 हो जाएंगे। आपके जो यहाँ पे गलत हो ही गया है, रिएक्शन लिखने में ही गलत कर दी है। Ca प्लस CH3 COOH ये आपकी है रिएक्शन, ठीक है। अब आपकी बैलेंस होगी। देखो CH3 3 है, CH3 3 है, H2 2 है, यहाँ पे H2 1 है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो आपके H2 2 हो गए और H2 यहाँ 2 है। यहाँ पे CH3 आपके कितने हो गए, CH3 आपके 6 हो गए, CH3 आपके यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएंगे। फिर आपके COO आपके जो हैं कितने हैं, यहाँ पे आपके COO 2 है ना, 2 से गुणा होगा। यहाँ पे Ca भी आपका 2 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। आपकी यहाँ पे अभिक्रिया वायलेंस हो गई, ये आपकी वायलेंस है यानी कि संतुलित है। बस आज आपका ये पढ़ा दिए, यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला पढ़ाना है क्षार, डिफिनीशन ऑफ बेसेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। ये आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोग अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार है मेरा। आप लोगों से बहुत ही शुक्रगुजारिश है कि ऐसे ही बने रहें, हम आप लोगों तक अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचाते रहेंगे।